अरे बहन, क्या कर रही हो तुम? आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? हाँ भैया आ रही हूँ। वो खाना बनाकर बर्तन धुलने लगी, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। अच्छा ठीक है बहन, तू थोड़ी देर रुक जा। मैंने अजीत से कह के पैसे मंगवाए हैं, तो वो पैसे ले लेना और अपनी फीस जमा कर देना। नहीं भैया, मुझे पहले भी बहुत देर हो चुकी है और अगर मैं फीस के लिए रुकूंगी तो और भी देर हो जाएगी। एक काम करती हूँ, मैं फीस कल जमा कर दूंगी। लेकिन बहन, तू स्कूल में फीस लेट जमा करेगी तो स्कूल वाले तुझे डांटेंगे नहीं? नहीं भैया, डांटेंगे नहीं। मैं मास्टर जी को बता दूंगी, एक दो दिन आगे पीछे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। भैया, ओ भैया, कहाँ हो तुम? भैया, भैया। क्या हुआ बहन? आज तो बहुत खुश लग रही है। बात ही खुश होने वाली है। पिछले महीने जो आईएएस का एग्जाम दिया था ना, उसमें मैं पास हो गई हूँ। क्या कहा बहन? ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। लेकिन भैया। क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतर गया? लेकिन भैया, मुझे मेंस के पेपर देने के लिए शहर जाकर कोचिंग करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ बहन, तू शहर जाके कोचिंग की तैयारी करना। लेकिन भैया, मुझे शहर जाकर कोचिंग करनी पड़ेगी और पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कोई बात नहीं बहन, तू पैसों की दिक्कत मत ले, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन भैया, मुझे शहर जाकर कोचिंग करने के लिए कम से कम 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी और हम लोगों की हालत तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आप इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? क्या कहा बहन? 50,000 रुपये लगेंगे? हाँ भैया। कोई बात नहीं बहन, तू पैसों की चिंता मत कर। तू मन लगा के पढ़ाई कर, मैं पैसों की व्यवस्था कर लूँगा। लेकिन भैया, आप इतने ज़्यादा पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? अरे बहन, तू पैसों की चिंता मत कर, पैसों की व्यवस्था मैं कर लूँगा। और हाँ, जा तू खाना खा ले जाके, मैंने खाना बना के रख दिया है। ठीक है भैया। अरे शिवा भाई, क्या हुआ? क्यों उदास बैठे हो? अरे अजीत भाई, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। पूर्णिमा की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब वो शहर जा रही है पढ़ने के लिए और उसकी कोचिंग की फीस कम से कम 50,000 रुपये है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी कोचिंग की फीस की व्यवस्था मैं कैसे करूं। अरे शिवा भाई, तू भी कहाँ पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में पड़ा है। अब पूर्णिमा शादी के लायक हो चुकी है, कहीं अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दे। अरे अजीत भाई, अभी उसका पढ़ने का मन है तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। और तुम बस ये बताओ कि अपने गांव में कोई ऐसा इंसान है जो हमारी पैसों से मदद कर सके? हाँ भाई, एक इंसान है तो जो तुझे पैसे दे सकता है, लेकिन वो अपने पैसे के ब्याज लेगा। अरे अजीत भाई, मैं ब्याज देने के लिए तैयार हूँ, तुम बस उसका नाम बता दो। ठाकुर सनी सिंह। ठीक है अजीत भाई, मैं अभी जाता हूँ उसके पास। ठीक है शिवा भाई।
साहब राम राम। राम राम। और शिवा, आज इधर कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब मुझे पैसों की ज़रूरत है। क्या कहा? पैसों की जरूरत है? क्यों भाई, तुझे कितने पैसों की जरूरत है? वो ठाकुर साहब मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। अबे तुझे इतने पैसों की जरूरत क्या पड़ गई? अरे ठाकुर साहब, मेरी बहन नौकरी की तैयारी कर रही है और अब उसे पढ़ाई करने के लिए शहर जाना है, तो उसकी कोचिंग की फीस 50,000 रुपये है। अबे तू पागल वागल है क्या, जो अपनी बहन की पढ़ाई के लिए इतने पैसे मांग रहा है? अबे तुम लोगों की औकात नहीं है सरकारी नौकरी करने की, समझा तू? कहीं अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दे, ये नौकरी वोकरी का चक्कर भूल जा। देखो ठाकुर साहब, आप मुझे पैसे दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो मैं कहीं और से जुगाड़ कर लूँ। अरे रुक जा शिवा, मैं तो तुझे बस समझा रहा था, बाकी तेरी मर्जी, लेकिन तुझे मेरे वसूल पता है ना? हाँ साहब, आप अपने पैसों का दुगना ब्याज लेते हो। हाँ, और अगर तूने 6 महीने में पैसे मेरे वापस नहीं किए तो मैं तेरा घर भी ले लूंगा, समझा तू? ठीक है साहब, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपके पैसे टाइम पर वापस दे दूंगा। ठीक है, ये ले, पूरे 50,000 रुपए हैं। ठीक है साहब। पूर्णिमा, ओ पूर्णिमा, पूर्णिमा। हाँ, क्या हुआ भैया? आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। अरे बहन, अब तू शहर जाने की तैयारी कर, क्योंकि मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। अरे भैया, इतने सारे पैसे? आपने इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? अरे बहन, वो मैंने पैसे ठाकुर साहब से उधार लिए थे, उन्हें मैं बाद में दे दूंगा। भैया, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। बहन, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। अब तू जा और शहर जाने की तैयारी कर जाके, फिर मैं तुझे शहर छोड़ देता हूँ। ठीक है भैया, अब मैं जाकर तैयारी करती हूँ। देख, कल के कल पैसे घर पहुंच जाने चाहिए, वरना तेरे घर पे कब्जा कर लूंगा, समझा तू? अब इसको तो मैंने समझा दिया है, लेकिन यार इस शिवा का तो कोई अता पता ही नहीं है। प्लस जब से पैसा लेकर गया है इसकी कोई खबर ही नहीं आई है। इसका तो मामला इससे घर ही जाकर देखना पड़ेगा। मैं अभी इसके घर जाता हूँ। क्यों शिवा, तू तो मेरे घर से पैसे लिए हैं, गायब ही हो गया, क्या हुआ? मेरे पैसे वापस करना भूल गया क्या? अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, मैं आपके पैसे भूला नहीं हूँ, मैं आपके पैसे बहुत जल्द वापस कर दूंगा। क्या कहा? बहुत जल्द वापस कर देगा? अबे तू थोड़ा सा पागल होगल है क्या? मैंने तुझे पैसे देने से पहले क्या बोला था कि 6 महीने में मेरे पैसे वापस मिल जाने चाहिए, वरना मैं तेरा घर अपने नाम करा लूंगा। साहब, मैं मानता हूँ कि मुझे पैसे देने में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन मैं आपके पैसे सारे वापस कर दूंगा। लेकिन तेरा समय तो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक तूने पैसे वापस नहीं किए हैं। नहीं साहब, अगर मैं ये अपना घर तुम्हारे नाम कर दूंगा तो मैं रहूंगा कहाँ? मुझे पता था कि तू यही बहाना बनाएगा, इसीलिए ये देख, मैंने सारे कागज तैयार कर रखे हैं। अब तू चुपचाप इस पे साइन कर दे, इसी में तेरी भलाई है, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं साहब, मैं इन कागजों पर साइन नहीं करूंगा। देख,
तू चुपचाप इन कागजों पे साइन कर दे, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं साइन कराने के। देख, सीधी तरीके से अपना घर मेरे नाम कर दे, वरना तू मुझे दादागिरी करने पर मजबूर मत कर। अगर तुम्हें दादागिरी करनी आती है तो मुझे निकालनी भी आती है। अरे बहन तुम? क्या बहन? नहीं बहन, मैंने तो सिर्फ इनसे 50,000 रुपए ही लिए थे। इन्होंने ब्याज को मिलाकर 1.5 लाख रुपया कर दिया है। क्या 1.5 लाख? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरे भाई से तुम 2 गुना ब्याज लोगे? चुपचाप अपने 50,000 रुपये वापस लेना, वरना तुम्हें अंदर करवा दूंगी। अच्छा, तो तू मुझे अंदर कराएगी? शायद तुझे अभी मेरी पावर के बारे में अंदाजा नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे लिए भी नहीं होगा अगर तुमने मेरे घर पर कब्जा करने की कोशिश की। और रही बात पैसों की, तुम्हारे पैसे तुमको वापस मिल जाएंगे। क्या? IAS ऑफिसर? हाँ, IAS ऑफिसर। अब तू सीधी तरह से यहाँ से वापस चला जा, वरना मुझे तेरी औकात दिखाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहन, क्या तू सच में IAS ऑफिसर बन गई है? हाँ भैया, जिस बहन के पास आप जैसा भाई हो उसे अफसर बनने से कौन रोक सकता है। नहीं बहन, ये सब तेरी मेहनत और लगन से हुआ है। हाँ भैया, ये बात तो सही है आपकी। अरे ठीक है मेरी माँ, तुझसे मैं बहस में तो वैसे भी नहीं जीत सकता हूँ,